हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द गोल्ड हैमर पार्ट नंबर 9। लेकिन अब तक अगर आप गोल्ड हैमर की स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो चुके हैं या थोड़ा सा भी अटैच हो चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी शुरू करते हैं पार्ट नंबर 9। तो उस अनजानी आवाज़ को सुनने के बाद मार्क बेधड़क उस पिरामिड में कूद पड़ा है, लेकिन उसे शायद नहीं पता कि उसने क्या किया है। पिरामिड में कूदने के बाद वो जब नीचे पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके हाथ पैर सब कांपने लगे। उसे नहीं पता कि उसने क्या किया, और साथ ही में उसे ये भी नहीं पता कि उसे जंप करते वक्त डार्जी, डेव या डार्जी के पेरेंट्स ने देखा था कि नहीं। उसके दिल में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि अगर उससे जंप करते हुए डार्जी या डेव ने नहीं देखा तो वो अब क्या करेगा, और अगर डार्जी और डेव ने उसे कूदते हुए देख भी लिया तो डार्जी और डेव उसकी कितनी फिक्र करेंगे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब उसे करना क्या है, और जबकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बता तो वो अंदर से ही चिल्लाने लगा, देव, डार्जी, सुन रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ। देव, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन अफसोस, मार्क की आवाज़ उस पिरामिड के बीच में ही गूंजती रही और उसे ये भी पता नहीं चला कि उसकी आवाज़ आखिर किसी ने सुनी या नहीं। मार्क ने जितना हो सके उतना चिल्लाया और आखिर में चिल्ला चिल्ला के उसका गला ही बैठ गया। और जबकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसे खुद ही कोशिश करनी थी। उसने चारों तरफ मुड़ के देखा और चारों तरफ मुड़ के देखने के बाद उसका दर्द तो और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसे आखिरकार पता चला कि वो आखिर है किस मुसीबत में। उसने देखा कि वो एक बहुत ही बड़े रूम के अंदर है, या हो सकता है कि वो पिरामिड के बिल्कुल ही सेंटर पे है। और फिलहाल वो जिस रूम में है या जिस कमरे के अंदर है, उस कमरे के चारों तरफ 40 से भी ज़्यादा रास्ते हैं, और वो रास्ते इतने ज़्यादा लंबे हैं कि मार्क को उसका अंत कहाँ है वो भी दिखाई नहीं दे रहा। और वो सारे के सारे रास्ते ही पूरी तरह से अंधेरे में गुम हैं। हाँ, बस एक छोटी सी रोशनी ने उन सारे रास्तों को रोशन करके रखा है, लेकिन मार्क को समझ में नहीं आ रहा है कि वो रोशनी आखिर आ कहाँ से रही है। और अभी मार्क को समझ में नहीं आ रहा है कि वो 40 रास्तों में से वो किस रास्तों को चूज़ करे। और वैसे भी ऊपर से निकलना तो इम्पॉसिबल है, तो उसे उन 40 रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा, लेकिन कौन सा? और साथ ही में डर की वजह से मार्क का तो पैर भी काँप रहा था। लेकिन अचानक अचानक उसे वही आवाज़ सुनाई दी जो आवाज़ सुन के वो इस पिरामिड में कूद पड़ा था। वो आवाज़ पहले से बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, लेकिन अभी मार्क को समझ में आ गया कि उन 40 रास्तों में से वो आवाज़ आखिर किस दिशा में आ रही थी। और अभी मार्क को फैसला लेना था कि वो उसी रास्ते पे चला जाए जिस रास्ते से आवाज़ आ रही है, या आखिर वो कोई दूसरा रास्ता ले। लेकिन अचानक मार्क का हाथ उसके पैंट के जेब पे पास पहुंचा, और तभी मार्क ने सोचा कि वो अब अभी ज़िंदा यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि मार्क को बिल्कुल भी याद नहीं आया कि उसके पैंट के जेब में उसका फ़ोन था और वो फ़ोन करके अभी किसी से भी मदद मांग सकता है। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला, लेकिन तभी उसके ज़िंदा रहने की उम्मीद फिर से ख़त्म हो गई, क्योंकि वो फ़ोन तो स्विच ऑफ था। मार्क ने लाख कोशिश की उस फ़ोन को ऑन करने की, लेकिन वो फ़ोन बिल्कुल भी ऑन नहीं हुआ। और अभी वक्त आ गया है कि मार्क को कि वो आखिर एक फ़ैसला ले, या तो उन 40 रास्तों में से किसी एक रास्ते पे आगे बढ़ा जाए, या यहाँ पे ही मदद का इंतज़ार कर करके बैठा जाए। और फिर आखिरकार उसने आगे बढ़ने की सोची, और उसने उस 40 रास्तों में से उसी रास्ते को चुना जिस रास्ते से बहुत ही ज़्यादा पतली आवाज़ आ रही थी। उसने उस रास्ते पे चलना शुरू किया, लेकिन कितने वक्त तक वो उस रास्ते पे चलता रहा उसे उस बात की कोई आइडिया नहीं है। वो आगे बढ़ता गया, वो आगे बढ़ता गया, और फिर आखिरकार वो उस रास्ते के बिल्कुल ही अंत पे पहुंच गया। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि मार्क फिर से एक बहुत ही बड़े कमरे में ही पहुंचा। कमरे में पहुंचने के बाद मार्क बिल्कुल ही हताश हो गया। उसके जैसे ज़िंदा रहने की उम्मीद बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर भी मार्क ने पहले की तरह उस कमरे के चारों तरफ देखा। उसने देखा कि वो जो कमरा है वो पहले वाले कमरे से थोड़ा सा बड़ा है, और साथ ही में उस कमरे के बिल्कुल ही बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी ऊंची सी जगह है, और उस ऊंची जगह के चारों तरफ 4 सीढ़ियाँ हैं ताकि उस ऊंची जगह पे उठा जा सके। और वो कमरा दरअसल पहले वाले कमरे से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था, तो मार्क को बिल्कुल भी रहा नहीं गया और वो उस ऊंची जगह पे उठ गया। उसने वहाँ पे उठ के देखा कि उस ऊंची जगह के बिल्कुल ही बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा ताबूत रखा हुआ है। और ताबूत देखने के बाद ही मार्क के दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आया कि वो ताबूत आखिर किसी इजिप्ट के राजा का तो नहीं है। और इस वक्त मार्क बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और उसे जानना है कि आखिर उस ताबूत के अंदर है क्या। मार्क अपने डर के बारे में बिल्कुल ही भूल चुका है, और अभी देरी ना करते हुए मार्क ने फटाफट उस ताबूत को खोलने की कोशिश की। लेकिन ताबूत को खोलते वक्त उसने देखा कि ताबूत के बिल्कुल ही ऊपर ही कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो आखिर किस भाषा में लिखा हुआ था, और उसने बिना सोचे समझे वो ताबूत खोल लिया।
ताबूत खोलते ही वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से उस ऊंची जगह से नीचे गिर गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, वो आखिर गिर कैसे गया। कि तभी उसने महसूस किया कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी काँप रही है। लेकिन नहीं, थोड़ी देर के बाद ही उसे पता चला कि वो जिस जगह पे खड़ा है वो पूरा का पूरा जगह हिल रहा है। और थोड़ी देर के बाद उसे फिर से पता चला कि पूरा का पूरा पिरामिड जो है वो काँप रहा है। और अभी मार्क को ये एहसास हो चुका है कि वो अब पक्का मरने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा पिरामिड उसके ऊपर गिरने वाला है। लेकिन कोशिश करते हुए मार्क ने जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से भागना शुरू किया। लेकिन अफसोस उसे भागने का मौका ही नहीं मिला और पूरा का पूरा पिरामिड उसके ऊपर गिर गया।